सारे के सारे ट्रेडर्स अगर प्रॉफिटेबल हो जाए, सब प्रॉफिट करना शुरू कर दें, तो दुनिया कैसी होगी? सिर्फ एफ ट्रेडिंग में इंट्राडे फ्यूचर और ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है, तो वो एक जीरो सम गेम है। एक आदमी हारेगा तो ही दूसरा आदमी जीतेगा। कल्पना करिए कि हो गया ऐसा, कोई चमत्कार हो गया, कुछ ऐसा हो गया, 100 रिटेल ट्रेडर्स हैं इंडिया में या 1.5 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स हैं, 1.5 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स ने आज ट्रेड मारा, सारे प्रॉफिटेबल हैं। पहले ऐसा सेबी लिखती थी कि 90%, 93% ट्रेडर्स लॉस में। मान लीजिए एक दिन ऐसा लिखना ही पड़ गया कि आज 100% ट्रेडर्स प्रॉफिट में है, क्या होगा? और एकदम से क्रैश आएगा, सब मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए वो ट्रैप होते चले जाएंगे। एकदम से ये इल्यूजन खत्म होगा, एकदम आप जो बाजार के साइकोलॉजिकल ट्रैप में गए थे वो ट्रैप खत्म होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बाजार में बड़ा फॉल, एकदम ब्लड बाथ। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। भैया एक सिनेरियो है, हाइपोथेटिकल ही है लेकिन है। सोचिए कि आप भी सोचते ही होंगे, तो सोचिए कि अगर इंडिया के सारे ट्रेडर्स, सारे मतलब सारे, चाहे कैश में ट्रेडिंग करते हो, चाहे फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, चाहे ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, सारे के सारे ट्रेडर्स अगर प्रॉफिटेबल हो जाए, सब प्रॉफिट करना शुरू कर दें, तो दुनिया कैसी होगी? सुनने में मजेदार लग रहा है ना? अगर सपोज करिए आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, कोई प्रॉफिट कर रहा है, कोई नुकसान कर रहा है, कोई कहता है ये जीरो सम गेम है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, हर तरह के लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर कभी ऐसा जीवन में कोई आपके सिनेरियो आ जाए जहाँ हर कोई सिर्फ प्रॉफिट ही कर रहा है, जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड लगा रहा है उसको प्रॉफिट हो जा रहा है, अब चाहे जैसे भी हो, चाहे उसके लिए किसी ने कोई कोर्स कर लिया हो या कोई टिप प्रोवाइडर हो गया हो, कोई टूल बन गया हो, कुछ तो ऐसा हो गया हो जिसकी वजह से ये होने लगे, तो कैसा होगा, क्या सिनेरियो होगा, भारत में क्या होगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ट्रेडिंग क्या एक जीरो सम गेम है, इंट्राडे और डेरिवेटिव्स यानी कि फॉरेन फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग में, और बाकी ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है इस बारे में इसको हम एनालाइज करेंगे। दूसरी बात, प्रॉफिट लॉस का जो खेल है ये कैसे चलता है, सबका प्रॉफिट आता कहां से है, और अगर प्रॉफिट आता है तो ये पैसा देता कौन है, एक्सचेंज देता है या काउंटर पार्टी देती है, या कैसे होता है, इसका रोल क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे। और तीसरा सवाल है कि अगर सभी ट्रेडर्स जीतने ही लगे तो हारेगा कौन, नुकसान किसको होगा, और सिस्टम ये जो है, जो मार्केट का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, एंटायर सिनेरियो बनाया हुआ है, इस पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या मार्केट एक तरफ ही चलता चला जाएगा या मार्केट बंद हो जाएगा या क्या होगा। और एक रियल लाइफ एग्जांपल भी लूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे चाय वाला है या किराने की दुकान वाला है, या सपोज करिए आप लूडो का कोई गेम खेल रहे हैं, तो इन सब में जैसे सपोज करिए चाय वाला चाय बेच रहा है, तो जो बेच रहा है उसका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, और जो खरीद रहा है उसका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक और बात पर बात करना जरूरी है, मिथ वर्सेस रियलिटी। क्या कंसिस्टेंट प्रॉफिट सबके लिए पॉसिबल है? ब्रोकर का क्या होगा, सेबी क्या करेगी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा, और क्या ये जीरो सम गेम है तो क्या इसको हम लोग तोड़ सकते हैं? क्या सही में सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? इन्हीं बातों के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि ये होने वाली है एकदम मजेदार वीडियो, जबरदस्त वीडियो होने वाली है आपके लिए। सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग ट्रेडिंग और जीरो सम गेम का फंडा।
जीरो सम गेम ऐसा कहते हैं कि एक आदमी का प्रॉफिट होता है और एक आदमी का लॉस होता है, यानी एक आदमी हारता है तो दूसरा आदमी जीतता है। स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस पोजिशनल ट्रेडिंग, इन दोनों में इस फंडे का मतलब क्या होता है, और ये फंडा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कह लें, जो लोग 15 दिन की पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये फंडा किस तरीके से काम करता है और कितना रिलेवेंट है। क्या हर कोई विजेता हो सकता है, क्या हर कोई पैसा जीत सकता है, या फिर एक जीतेगा तो ही दूसरा हारेगा। अगर मैं बात करूं, इसके लिए ट्रेडिंग को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। पहली कैटेगरी जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करती है, यानी कि आज ही पैसा बाजार में डालती है और आज ही पैसे को निकाल लेती है, और दूसरी कैटेगरी जो पोजिशनली बाजार में ट्रेड करती है, यानी कि आज पैसा डालती है, कुछ दिनों तक बाजार में पैसे को रखती है और उसके बाद निकालती है। इन दोनों में डिफरेंस है। अगर सिर्फ कोर इंट्राडे की मैं बात करूं, यानी कि मान लीजिए कि पोजिशनल ट्रेडिंग है ही नहीं, पोजिशनल ट्रेडिंग का नामो निशान नहीं है दुनिया में, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग ही, यानी कि आज ही आपको पैसा डालना है और आज ही पैसा निकालना है। ऐसे केस में याद रखिए हमेशा जीरो सम गेम होगा। लेकिन ट्रेडिंग ऐसी होती नहीं है। ट्रेडिंग में बहुत तरह की ट्रेडिंग होती है, यानी कि कुछ लोग पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं, कुछ लोग पोजिशनली राइट करके बैठे हुए हैं, कुछ लोग पोजिशनली बाइंग करके बैठे हुए हैं, कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग BTST कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल तरह से लोग ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए ये जीरो सम गेम नहीं रह जाता है। अगर सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग होती कि यानी आज ही पैसा डालना है और आज ही निकालना है, सबकी मजबूरी ऐसी है, तो कुछ लोग जीतते और कुछ लोग हारते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक अलग चीज है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो वो किस तरीके से ट्रेड कर रहा है वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग कोई ATM मशीन नहीं है जो सबको पैसे छाप के देगी, है ना। एक्सचेंज तो सिर्फ बीच का मामला है, यानी कि एक्सचेंज पर ट्रेड्स जाते हैं और ट्रेड्स निकलते हैं। बायर सेलर्स ट्रेड करते हैं, यानी कि एक बायर और एक सेलर, एक खरीदने वाला है और एक बेचने वाला है। और एक्सचेंज या ब्रोकर वो अपना काम कर रहे हैं, वो उल्टा आपके आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपके हर ट्रेड पर वो अपना पैसा बनाते रहेंगे। तो यहां पर कोई चैरिटी नहीं चल रही है, सिंपल सी बात है, एक आदमी जीतेगा और एक आदमी हारेगा अगर इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ हो रही है तो। लेकिन अगर यहां पर ट्रेडर जो है कि पोजिशनल ट्रेडिंग को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए, FNO को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए, राइटिंग को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए, हर तरीके से हर तरह के ट्रेडिंग को इन्वॉल्व कर लिया जाए, तो फिर ये जीरो सम गेम नहीं रह जाता है। यहां पर चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। अब और डिटेल में समझने की बात करें, अब यहां से कैश ट्रेडिंग को भी हटा लीजिए इंट्राडे में से, यानी कि कैश ट्रेडिंग इज डिफरेंट, जो लोग कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करते हैं। क्या FNO, तो FNO इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी कि फ्यूचर और ऑप्शन की इंट्राडे ट्रेडिंग, जी हां, फ्यूचर और ऑप्शन की इंट्राडे ट्रेडिंग जीरो सम गेम है। अगर वो भी सिर्फ इंट्राडे है तो फिर अगेन इसमें मैं पोजिशनल को शामिल नहीं कर रहा हूं। पोजिशनली जो लोग राइटिंग कर रहे हैं उनको शामिल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती है, वो मल्टीपल स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। जैसे क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स आप किसी तरह का स्ट्रेटजी लगा के रखे हुए हैं, जहां से कुछ जगहों पर आपको प्रॉफिट होता है, कुछ जगहों पर लॉस होता है, ओवरऑल प्रॉफिट ओवरऑल लॉस से ज्यादा होता है, तो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। तो वो बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ FNO ट्रेडिंग की, कि सिर्फ FNO ट्रेडिंग में इंट्राडे फ्यूचर और ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है, तो वो एक जीरो सम गेम है, एक आदमी हारेगा तो ही दूसरा आदमी जीतेगा। तो जीरो सम गेम का उम्मीद करता हूं कि फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज जीरो सम गेम कब हो सकती है, कि एक आदमी हारेगा तो ही दूसरा आदमी जीतेगा, वो तब हो सकती है जबकि वो कोर इंट्राडे आज ही पैसा डालना और आज ही पैसा निकालना हुआ, और स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन में हुआ तो जाके वो कहीं जीरो सम गेम हो सकता है। लेकिन फिर भी उसमें भी जीतने वाले को भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा और हारने वाले को भी ब्रोकरेज देना पड़ेगा, तो ब्रोकरेज तो अपने आप में है, ये तो सीधी सी बात है। ब्रोकर की भैया दिवाली है, एक्सचेंज की दिवाली है, क्लियरिंग डिपार्टमेंट की दिवाली है, होली है, सब त्योहार हैं। ट्रेडर अपना समझे कि जिस दिन जीता उस दिन दिवाली होली, और जिस दिन हारा उस दिन वो कौन सी पूजा कर रहा है वो खुद ही समझे। तो वो बात हो गई। अब आगे की बात ये है कि अगर सारे रिटेल ट्रेडर्स घोड़े पे सवार हो गए, घोड़े पे सवार होने का मतलब सब के सब प्रॉफिट करने लगे। मान लीजिए एक ऐसा दिन आ ही गया आज, मतलब जिसको देखो वही बोल रहा है, अरे आज मैंने प्रॉफिट कर लिया, आज मैंने प्रॉफिट कर लिया। कल्पना करिए कि हो गया ऐसा, कोई चमत्कार हो गया, कुछ ऐसा हो गया। 100 रिटेल ट्रेडर्स हैं इंडिया में, या 1.5 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स हैं, 1.5 करोड़ रिटेल ट्रेडर्स ने आज ट्रेड मारा, सारे प्रॉफिटेबल हो गए। होगा कैसे? एकदम मतलब समझिए कि दलाल स्ट्रीट में भूचाल मच गया, सबकी निकल गई है एकदम। पहले ऐसा से भी लिखती थी कि 90% 93% ट्रेडर्स लॉस में। मान लीजिए एक दिन ऐसा लिखना ही पड़ गया कि आज 100% ट्रेडर्स प्रॉफिट में है। क्या होगा? काउंटर पार्टी कौन बनेगा? काउंटर पार्टी का मतलब समझते हैं? काउंटर पार्टी का मतलब ये होता है कि जब आप ट्रेड करते हैं तो आपके अगेंस्ट दूसरी पार्टी कौन है ये देखा जाता है। यानी कि सपोज करिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं
और आपने एक सपोज करिए कि आपने एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया या फिर आपने फ्यूचर का एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी ने तो बेचा होगा। उसी बेचने वाले को काउंटर पार्टी कहते हैं, और बेचने वाले ने जिसने बेचा उसका भी किसी ने खरीदा होगा, तो इसको काउंटर पार्टी कहते हैं। तो काउंटर पार्टी कौन मैनेज करता है? काउंटर पार्टी को क्लियरिंग डिपार्टमेंट मैनेज करता है, एक्सचेंज मैनेज करता है। दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानती नहीं है, फिर भी उनके ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, अब जब सारे रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तो कोई ना कोई तो काउंटर पार्टी होगा जिसका पैसा जा रहा होगा। आखिर ये पैसा आएगा कहां से? ये पैसा आएगा एफआईज और डीआईज से, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, शायद वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजीज में उनको किसी न किसी तरीके से नुकसान हो रहा है। यानी कि जो पैसा वो मार्केट में इन्फ्यूज कर रहे हैं, जो पैसा वो बाजार में डाल रहे हैं, वो पैसा वो लूज कर दे रहे हैं। तो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, उन रिटेल ट्रेडर्स को पैसा मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, एफआई 2022 से 24 की बात करें, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 तक, सेबी की एक स्टडी में दिखाया गया कि 93% रिटेल ट्रेडर्स, एफएनओ रिटेल ट्रेडर्स स्पेशली, पैसे कमाए। एफएनओ स्पेशली एफएनओ की बात की गई है, और सिर्फ 7% रिटेल ट्रेडर्स ने मुनाफा कमाया है। और जिन लोगों ने कमाया है उसमें भी बस टॉप 1% ने 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट निकाला है, बाकी बहुत छोटे मोटे गेन्स हैं। दूसरी तरफ इन्हीं सालों में प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स और जो फॉरेन फंड्स हैं, इन्होंने भर भर के प्रॉफिट्स लिया है। मतलब बड़े खिलाड़ी रिटेल ट्रेडर्स के पैसे उड़ा करके लेके चले गए हैं, सीधी सी बात है। और रिटेल का कुल 1.8 लाख करोड़ रुपया, 1.8 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है इन 3 सालों में, जो बड़े लोगों की जेब में गया। ऑब्वियसली एफआईएस की जेब में गया है, डीआईएस की जेब में गया है, इन लोगों की जेब में गया है। अब इसका ठीक उल्टा सोचिए, अगर सारे रिटेल ट्रेडर्स मालामाल होने लगे, सब पैसा बनाने लगे, तो ये पैसा आएगा कहां से? शायद वही जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी जेब से ये पैसा निकल के आपकी जेब में आएगा। यानी कि एफआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड हो गया, प्रॉप ट्रेडर्स हो गए, ये सारे जो कमा रहे थे, ऑल ऑफ सडन अगर वो नुकसान करने लगे, वो सब घाटे में चले जाएंगे, तो हो सकता है कि सारे रिटेल ट्रेडर्स को प्रॉफिट होने लगे। लेकिन ये कितने दिन तक होगा ये भी समझना पड़ेगा। इनिशियली हो सकता है कुछ टाइम के लिए ये पैसा वहां से यहां आए, सिंपल है, रॉबिनहुड स्टाइल में, सीधी सी बात है कि पहले उन्होंने पैसा कमाया, फिर वो पैसा दे रहे हैं बाजार को। लेकिन ये कितने दिन तक चलेगा ये भी सवाल है, कितने दिन तक वो नुकसान करते रहेंगे, जरा सोच के देखिए। रिटेल मान लीजिए एकदम यूनाइटेड हो गया, एकदम बना दिया कि हाँ हम रिटेल ट्रेडर्स हैं और हम एक साथ हैं, एकदम धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और नॉलेज आ गई उनको, कोई ज्ञान आ गया, कोई ब्रह्म ज्ञान आ गया, कि कोई किस्मत उनकी ऐसे ही चलने लगी, एकदम से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हराने लगे, वो रोज रोज हराने लगे। रिजल्ट क्या होगा? पहले तो रिटेल ट्रेडर्स बेहतरीन पैसा बनाएंगे, खुश हो जाएंगे, लेकिन दूसरा साइड यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स नुकसान करना शुरू कर देंगे, और ये हो सकता है कि वो बाजार से आउट हो जाएं, एग्जिट हो जाएं। अब रिटेल ट्रेडर इंडिया में इन्वेस्टमेंट ही करना छोड़ दें। क्यों इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें? क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि इंडिया के सारे ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो गए हैं, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। और जो टेक्निकल और एक्सपर्ट हैं, हो सकता है कि वो रिटेल ट्रेडर को देखना शुरू कर देगा कि ये पैसा कैसे कमा रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि वो खाली बैठे रहेंगे कि एकदम हाँ ठीक है तुम कमाते रहो और हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे सिनेरियो में फिर वो नई स्ट्रेटेजी के साथ आएंगे, नए तरीके से मार्केट में आएंगे और फिर रिटेल ट्रेडर को हराने की कोशिश करेंगे। सीधी सी बात है, और सीधी सी बात है, ये लड़ाई चलती रहेगी। यानी ये बहुत दिन तक टिक नहीं सकता कि सारे रिटेल ट्रेडर्स 100% प्रॉफिट कर रहे हैं, ये टिक नहीं पाएगा ये चीज। ये कहीं ना कहीं फिर से साइकिल घूम के आएगा और वो रिटेल ट्रेडर्स लॉस करना शुरू कर देंगे। यानी कि ये हो ही नहीं सकता कि कभी रिटेल ट्रेडर्स 100% सारे रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट करने लगे। और फिर भी अगर हो गया तो क्या होगा बाजार का हाल? एकदम बबल बन जाएगा बाजार या लॉकडाउन हो जाएगा, ये भी समझना जरूरी है। जब सारे ट्रेडर्स को लगने लगेगा कि भैया इस स्टॉक मार्केट में तो लॉस होना ही नहीं है, गारंटीड प्रॉफिट है, तो क्या होगा? एक यूफोरिया क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। सब लोग जो ट्रेडिंग के बारे में जानते भी नहीं है, वो भी ट्रेडिंग के बारे में सोचने लगेंगे। याद करिए 2011 वर्ल्ड कप या 1983 वर्ल्ड कप, जब क्रिकेट के बारे में जो जानता भी नहीं था वो भी क्रिकेट की बात कर रहा था। तो जो जानते ही नहीं है वो भी ट्रेडिंग करने लगेंगे, सीधी सी बात है। लोग लोन लेंगे, लोन लेके भी ट्रेडिंग करने लगेंगे। अरे भाई बैंक लोन देगा क्यों? उससे बढ़िया बैंक उठा के स्टॉक मार्केट में पैसा डाल देगा ना। जब पैसा ट्रेडर कमा ही रहा है तो डाल देगा। लोग जमा पूंजी एफडी करने के बजाय स्टॉक मार्केट में डाल देंगे, क्योंकि ट्रेडर सबको पैसा मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी चीज है स्टॉक की प्राइसेस हवा में चली जाएंगी। एकदम पता पड़ेगी 2000 की रिलायंस 2 लाख रुपए की चली गई,
डिमांड एकदम हाई हो जाएगी, बेचने वाला कोई होगा ही नहीं, हर जगह प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, तो कौन बेचने जा रहा है, कौन बिकवाली करने जा रहा है। एक तरह से एकदम बबल, एकदम बड़ा सा गुब्बारा फूलना शुरू हो जाएगा और इसको मतलब ये कह सकते हैं कि सारी चीजें ओवर वैल्यूड हो जाएंगी और एकदम लोग कहेंगे कि भैया नया जमाना आ गया, अच्छे दिन आ गए अब तो मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर कोई स्टॉक 10 रुपए से 100 रुपए तक गया, ठीक है ना, और सबकी बाइंग, सब लोग खरीदारी करना शुरू कर दिया, सबकी पहुंच में आ गया, सबको प्रॉफिट होने लगा, तो अब कोई बेच ही नहीं पाएगा ना। क्यों बेचेगा? जब आप बेचने जाएंगे तो वहां आपको हो सकता है खरीदारी ना मिले, या खरीदार मिल गया तो एक टाइम पर सब लोग अगर एकाएक से प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिए तो बाजार में एकदम से वो बबल फट जाएगा, वो क्रैश आ जाएगा, क्योंकि सब प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे तो क्रैश आएगा, क्योंकि कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, थोड़ा नीचे आएगा और लोग डरेंगे और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो एकदम से क्रैश आएगा, और एकदम से क्रैश आएगा तो सब मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए वो ट्रैप होते चले जाएंगे, और जो लोग लेट आए हैं वो अभी खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, थोड़े रहेंगे वो, लेकिन बिकवाली करने वाले ज्यादा लोग रहेंगे जो प्रॉफिटेबल, एकदम से ये इल्यूजन खत्म होगा, एकदम आप जो बाजार के साइकोलॉजिकल ट्रैप में गए थे वो ट्रैप खत्म होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बाजार में बड़ा फॉल, एकदम ब्लड बाथ, गिरावट ही गिरावट। इसलिए अगर ये थियोरेटिकली बोले कि सभी रिटेल ट्रेडर्स एकदम बाइंग करके प्रॉफिट ही प्रॉफिट बना रहे हैं, तो शुरू में तो हो सकता है कि ये एक आध 2 दिन 5 दिन के लिए पॉसिबल हो जाए, लेकिन ये परमानेंट नहीं रह सकता, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी आएगी। पहले सबका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, फिर एकदम से सबका पोर्टफोलियो एकदम मान लीजिए नीचे, और ऐसे केस में एक्सचेंज को भी इंटरफेयर करना पड़ेगा, सेबी को इंटरफेयर करना पड़ेगा, भैया हो क्या रहा है बाजार में हो सकता है ट्रेडिंग पर ही बैन लगा दिया जाए, या हो सकता है कि मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई तो तरीका निकाला जाएगा, क्योंकि ये बबल है ना, फट जाएगा ऐसा बबल। एक और एंगल से सोचते हैं, अगर सब प्रॉफिट में आ गए, अगर सब के सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स सब प्रॉफिट में आ गए, तो बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो देखेंगे कि इंडिया में क्या जादू हो गया भैया, शायद कुछ टाइम के लिए नया पैसा बाहर से भी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। लोग कहे चलो इंडिया के बाजार में पैसा लगाओ, एकदम फोमो क्रिएट हो जाएगा, एकदम गजब का क्रिएट हो जाएगा कि भाई जो आएगा वो सोचेगा पैसा लगाओ, और एकदम से ऑल ऑफ सडन जब वो बबल फटेगा तो फिर सबका पैसा डूबना शुरू होगा। जो इन्वेस्टर्स आए थे वो इन्वेस्टर्स बाहर चले जाएंगे, भागना शुरू हो जाएंगे, एकदम से सब ड्राई आउट हो जाएगा, बाजार ही सूख जाएगा, एकदम लिक्विडिटी ही खत्म हो जाएगी इस बाजार की, कोई रह ही नहीं जाएगा इस बाजार में, कोई नहीं रह जाएगा, ना खरीदने वाला रह जाएगा ना बेचने वाला रह जाएगा, पूरा लिक्विडिटी ही सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगा, है ना। और जो लोग पैसा हो सकता है उनको प्रॉफिट दिख रहा हो, कभी बुक ही ना कर पाए, क्योंकि उनको वो जब बेचने जाएंगे तो कोई खरीदार ही ना मिले, कहानी खत्म हो जाएगी। पूरा एकदम सब वोलेटिलिटी, बाजार ऊपर नीचे जाना सब हो सकता है, एक ही पॉइंट पर चिपक के रह जाए बाजार, कहानी खत्म हो जाए। ब्रोकर और एक्सचेंज का क्या होगा? इनकी बल्ले बल्ले होगी या फिर इनके ऊपर भी संकट है? ऑब्वियस चीज है, ब्रोकर के लिए शुरू में तो बड़ा मजा आएगा, कितना सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है, एकदम इंडिया में 1.5 करोड़ का ट्रेडर्स, 1.5 करोड़ इंट्राडे ट्रेडर्स एकदम से बढ़ के 50 करोड़ इंट्राडे ट्रेडर हो जाएंगे। क्यों भैया? कौन काम करेगा? कोई इंडस्ट्री क्यों चलेगी? जीडीपी का क्या होगा? क्यों करना है काम? ठेले वाले को ठेला क्यों लगाना है? चाय वाले को चाय क्यों बेचना है? होटल वाले को होटल क्यों चलाना है? जब स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है सबको, तो लगाओ ना सब लोग स्टॉक मार्केट में पैसा, धुआंधार लगाओ सब पैसा। और जब सब धुआंधार पैसा लगाएंगे तो जो ब्रोकर हैं वो धुआंधार पैसा कमाएंगे, एकदम जबरदस्त। उनके ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी ज्यादा ऊंची चली जाएगी, उनकी कितनी भयंकर ब्रोकरेज बनने लगेगी, एक्सचेंज माला माल हो जाएगा, कितना सारा एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्लियरिंग टैक्स, फलाना टैक्स, धमाका टैक्स, कितना सारा टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। और सरकार को भी कितना सारा पैसा जाना शुरू हो जाएगा, उन टैक्स पर कितनी जीएसटी बनेगी, एकदम जबरदस्त। लेकिन दूसरी तरफ से कम भी तो होगी, हैं? जो सीधी सी बात है, जो दूसरी तरफ से जो लोग दूसरा धंधा व्यापार कर रहे थे वो दूसरा धंधा व्यापार छोड़ के आके स्टॉक मार्केट में पैसा डालना शुरू कर देंगे क्योंकि सबका पैसा बन रहा है ना। ऐसे में हो सकता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम तो एकदम गजब हाई लेवल पर चली जाए, लेकिन एकदम से जब बाजार में क्रैश आएगा तो वही ट्रेडिंग वॉल्यूम जो पहले भी बाजार पर भरोसा करते थे, पता पड़ा वो लोग भी बाहर चले गए, लिक्विडिटी एकदम सूख जाएगी, फिर एकदम से ब्रोकर की इनकम भी सूख जाएगी, क्योंकि ट्रेडिंग होगी नहीं, ट्रेडर ही नहीं रह जाएगा बाजार में, ट्रेडर ही नहीं रह जाएगा बाजार में। सब डर के भग जाएंगे इस बाजार से, बबल फटेगा, सब डर के भग जाएंगे, सब सावधान हो जाएंगे, कोई ट्रेड ही नहीं करेगा। इवन जो पिछले 10 साल से ट्रेडिंग करता चला रहा है वो भी बाजार छोड़ के भग जाएगा, हैं? वो भी छोड़ के भग जाएगा। क्या होगा? ब्रोकर का इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इससे बुरा कि एकदम ड्राई हो जाए मार्केट। फिर भी
बाजार ने में ब्रोकर ने शुरू में तो पैसा कमाया, लेकिन ऑल ऑफ सडन सब कुछ जब ड्राई हो जाएगा तो सब कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी इस एंगल से भी नहीं है। इस एंगल से भी लॉस मेकिंग ट्रेडर्स का होना जरूरी है बाजार में। लॉस तो करने वाले रहेंगे ही रहेंगे। अब एक सवाल और होता है कि इकोनॉमी का क्या होगा, सोसाइटी का क्या होगा अगर सारे ट्रेडर सब प्रॉफिट करने लगे, सब के सब अगर प्रॉफिट करने लगे तो बाकी का समाज कहां जाएगा, बाकी की सोसाइटी क्या करेगी। श्योर शॉर्ट प्रॉफिट मशीन अगर आप ट्रेडिंग को समझें कि एकदम ट्रेडिंग में श्योर शॉर्ट प्रॉफिट ही होगा, आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, अगर आप ऐसी कल्पना करते हैं कि एकदम मैं कोई भी ट्रेड लूं और मेरा ट्रेड हमेशा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, हमेशा हर किसी को प्रॉफिट मिलना चाहिए, मुझे भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो भैया लोग अपनी नौकरी छोड़ देंगे, लोग अपना व्यापार छोड़ देंगे, फुल टाइम ट्रेडर बन जाएंगे। सोचिए एक दिन इंडिया के सारे इंजीनियर छुट्टी पे चले गए, डॉक्टर छुट्टी पे चले गए, टीचर बोले हम क्यों पढ़ाने जाएं, हम तो मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, देश की जीडीपी का क्या होगा भैया, मेहनत कौन करेगा। फैक्ट्री के सारे लेबर निकल गए, भैया अभी ट्रेडिंग का टाइम है, अभी मार्केट चल रहा है, 9 बजे से 3:30 तक कोई काम नहीं, और 3:30 के बाद चूंकि पैसा कमा चुके हैं इसलिए उसके बाद भी कोई काम नहीं। रिटेल इकोनॉमी का क्या होगा, रिटेल इकोनॉमी मर जाएगी भैया, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, सर्विसेज गिर जाएंगी, किसान किसानी करना बंद कर देगा, लोग फसल उगाना बंद कर देंगे, पूरा वर्कफोर्स ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये एकदम प्रैक्टिकल बात नहीं है, लेकिन फिर भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। पॉइंट ये है कि सभी लोग फाइनेंशियल मार्केट से पैसा निकालने के लिए फाइनेंशियल मार्केट की तरफ आना शुरू कर देंगे। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। स्टॉक मार्केट में पैसा डालना शुरू कर देंगे और जो एग्जिस्टिंग है वो एकदम ही मार्केट राइड करना शुरू कर देगा। चाय वाला चाय बेचना बंद कर देगा, स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के प्रॉफिट करने लगेगा। सोसाइटी में जो गार्ड बैठा हुआ है बाहर वो बोलेगा मैं गार्ड क्यों बनूं यहाँ पर, मैं तो जा रहा हूँ ट्रेडिंग करने, ट्रेडिंग से पैसा बन जाता है। सब के सब प्रॉफिट बनाने लगेंगे। अब सीधी सी बात है, ऐसी सिचुएशन में जब वो बबल फटेगा और जब मार्केट नीचे आएगा तो जितने ये रिटेल ट्रेडर्स हैं या जो ट्रेडर नहीं भी थे उन सब का पैसा सब उठा के बाजार में डाल चुके होंगे, और वो पैसा फिर उड़ा के कौन ले जाएगा, फिर वही एफआईज या डीआईज जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो उड़ा के ले जाएंगे। यानी कि अगर कभी ऐसा होता भी है कि मान लीजिए 4 दिन के लिए बाजार में 100% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि एफआईज डीआईज की एक स्ट्रेटेजी भी है कि भाई कुछ दिन तक सबको प्रॉफिट दो, ताकि अभी इनसे मन उब गया है, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ओनली उनसे मन उब गया है, अब वो लोग ज्यादा पैसा बाजार में दे नहीं रहे, तो अब नए ट्रेडर्स को बाजार में लाओ। और नए ट्रेडर्स को बाजार में लाने का तरीका क्या है, उड़ाओ बाजार को, हमेशा उड़ाते रहो, सबको प्रॉफिट दो। जैसे कोविड के बाद होता ना, जो मार्केट में पैसा डाल रहा था, आप में से जाने कितने लोग कोविड ट्रेडर्स होंगे, आफ्टर कोविड वाले जो ट्रेडर्स हैं, उनको ऐसा लगता था कि बाजार में जब पैसा डालो तब पैसा ही निकलता है, प्रॉफिट ही होता है। जो पैसा डाले, कॉल में डालो तो पैसा निकल रहा है, स्टॉक खरीद लो तो पैसा निकल रहा है, फ्यूचर खरीद लो तो पैसा निकल रहा है, सबको पैसा मिल रहा था। और सबको पैसा मिल रहा था तो एक बबल क्रिएट हुआ, जो ट्रेडिंग नहीं भी करता था वो भी मार्केट में आया, वो भी ट्रेडिंग करना शुरू किया। आप में से न जाने कितने लोग इसके एग्जाम्पल होंगे, और वो भी मार्केट में आया, और वो जब पैसा डालना शुरू किया आ रहा, और एकाएक से वो बबल फटा, बाजार नीचे गिरा, तो पहले जितने लोग मार्केट में थे उससे कहीं ज्यादा लोग मार्केट में आए, और कहीं ज्यादा नंबर ऑफ रिटेल ट्रेडर्स बढ़े, और उन रिटेल ट्रेडर्स का भी नुकसान होना शुरू हुआ, वो लोग भी लॉस देखना शुरू किए। और सरकार की बात करें कि सरकार को इससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, और सरकार की बात करें कि सरकार को इससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। शॉर्ट टर्म में सरकार को भी फायदा दिखेगा, सब प्रॉफिट में है तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन टैक्स ज्यादा मिलेगा सरकार को। लेकिन यह भी याद रखना कि बहुत से लोग जो लॉस किए हुए होते हैं वो अपने लॉस एडजस्ट करके टैक्स नहीं देंगे, ऑब्वियस सी चीज है। और अब प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट उनका पूरा हो जाएगा, टैक्स कलेक्शन में एकदम से ड्रॉप आ जाएगा। फिर अगर ये बबल बर्स्ट हुआ तो इकोनॉमी जो शो हो रही है, क्योंकि सब ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब लोग, बाकी कोई काम तो कर नहीं रहा है, फैक्ट्री चलनी बंद हो गई, सब कहानी खत्म हो चुकी है, एकदम से मुसीबत। सेबी और रेगुलेशंस अभी तक तो एकदम से मीटिंग बैठने लगेगी, क्या हो रहा है, रेगुलेशंस चेंज करने की बात होने लगेगी, एंट्री पे बैरियर लगना शुरू हो जाएगा, एकदम से सब कोई फायदा करने लगेगा। सब सेबी खुद ही हैरान हो जाएगी, अरे ये क्या हो रहा है भाई ये क्या रिवर्स न्यूटन का लॉ लग गया क्या मार्केट में वो इसको सस्टेन नहीं होने देंगे, कोई भी इकोनॉमिकली ये सस्टेन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि ये बबल फटेगा, और जब फटेगा तो ऑब्वियसली चीज है कि अल्टीमेटली रेगुलेटर को ही इस मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जिससे वापस से स्टेबिलिटी आ पाए। अब एक सोशल एंगल से भी इस बात को सोचते हैं। जब तक 90% लोग हारते हैं तब तक बहुत सारे लोग, अब भाई यूट्यूब पे हैं, बहुत सारे गुरु लोग हैं जो सिखा रहे हैं ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग स्टॉक टिपर्स हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च एनालिस्ट हैं जो लोगों को बाजार में ट्रेडिंग करवा रहे हैं, उनका अपना व्यापार चल रहा है, उनकी अपनी सब कुछ चल रही है। जब स्टॉक मार्केट में सब लोग ट्रेडिंग करने लगेंगे, सब प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो इन सब की तो कहानी खत्म हो गई। ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी यूट्यूब चैनल की भी कहानी खत्म हो गई। कौन देखेगा भैया, हम तो ट्रेड डाल रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है, आपको हमको आपकी स्ट्रेटजी देखने की जरूरत नहीं है। सब प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, ये एक अलग ही कहानी हो जाएगी। रिटेल ट्रेडर अलग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा, अलग ही ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। और जब ये बबल फटेगा, जब ओवर कॉन्फिडेंस, वो अपना घर वर बेच के सब तो ट्रेडिंग में लगाना शुरू कर देना पैसा। जब बबल फटेगा तो पता चला कि जब ट्रेडिंग ये शुरू हुई थी 100% प्रॉफिटेबल वाली, तब उसके पास एक मकान था, 2 कार थी और बैंक बैलेंस 10 लाख रुपया था। अब हो सकता है उसके पास न मकान रहा, न दोनों कार रही, और बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए के बजाय 25 लाख रुपए के लोन में वो चला गया है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में डाल दिया था ना। तो सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं कि नहीं, ये क्या मिथ है या रियलिटी है? तो सारे सिनेरियोस जो मैंने आपको बताए, अगर सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है तो सीधी सी बात है, ये जीरो सम गेम है। कुछ लोग प्रॉफिट करेंगे, कुछ लोग लॉस करेंगे, तब चीजें हिसाब किताब बराबर होंगी। और सीधी सी बात है, ये एकदम से मिथ है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी चेक बात करें तो स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट सबको, मतलब स्टॉक मार्केट में सारे लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। एक जात, एक धर्म, एक पंथ के लोग नहीं हो सकते। सब लोग एक ही स्ट्रेटेजी नहीं अपना सकते और उसी स्ट्रेटेजी पर प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अंग्रेज क्या बोलते थे? डिवाइड एंड रूल। यहाँ लोग ऑलरेडी डिवाइडेड हैं, तो ऑब्वियसली रूल वही करेगा जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, वही रूल करेगा। ठीक है, खुद सेबी ने बोला है कि दलाल स्ट्रीट का ये नियम है, ये एक ओपन सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट, कि ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स मार्केट में लॉस करते हैं, लेकिन फिर भी इंट्राडे ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं। सीधी सी बात है, 93% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, लेकिन फिर भी इंट्राडे में आते हैं। बात ऐसी ही है और सीधी सी बात है। और जो सक्सेसफुल हैं, जिनको प्रॉफिट करना आता है, वो डिसिप्लिन्ड है। वो रोज ट्रेडिंग नहीं करने जाते, वो रोज इंट्राडे ट्रेड नहीं मार रहे हैं कि दिन भर में उनको 10-28 बार कॉल पुट करना है। और उनको भी पता है कि लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। अगर कभी स्टॉप लॉस लग रहा है तो वो मेरे इस गेम का हिस्सा है। वो उससे चिंतित भी नहीं हो रहे हैं, उस गेम को पूरी तरीके से वो खेल रहे हैं और उस कॉम्पिटिटिव माहौल में जी रहे हैं। कंपटीशन बहुत है इस बाजार में। आप सोचो, आप तेज हैं तो सामने वाला आपसे भी तेज है। उसके पास इंस्टीट्यूशंस के पास कितना सारा पैसा है रिसर्च करने के लिए। किस चीज पर रिसर्च करने के लिए? कि आखिर प्रॉफिट होगा कैसे। टूल्स पर रिसर्च करने के लिए, एल्गो ट्रेडिंग्स पर रिसर्च करने के लिए। और ये सब रिसर्च करके वो न जाने कितना माइंड को वो खरीद सकता है, अपने यहां जॉब पे बिठा सकता है। एमसीज के फंड्स मैनेजर्स क्या होते हैं? यही तो होते हैं। तो वो वहां पर वो दिमाग लगा रहे हैं और उनकी आपकी लड़ाई उनसे है। इस बात को याद रखिएगा। सबकी जीत का कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी एकदम ही अगेंस्ट है इकोनॉमी के। इकोनॉमिकल तरीके से एकदम ही अपोजिट है। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात है, जब बाजार ऊपर जाएगा तो वो वापस नीचे भी आएगा। जब डिमांड बढ़ेगी किसी चीज की तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी, और जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो ऑल ऑफ सडन क्या होगा? डिमांड भी ऑल ऑफ सडन एकदम से इतनी हाई हो जाएगी कि एकदम सप्लाई रह नहीं जाएगी, और फिर जब बिकवाली शुरू होगी तो वो बबल बर्स्ट हो जाएगा। मार्केट इफिशिएंट तभी होता है जब अलग अलग बाजार में व्यूज हो, एक व्यू ना हो। सब लोग अलग अलग तरीके से सोचे, कोई सोचे बुलिश है, कोई सोचे बेरिश है, सब अलग तरीके से। सबका व्यू सेम हो नहीं सकता। सबका व्यू अगर मैजिकली सेम हो गया तो मार्केट एक मतलब दिन नहीं चल पाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है। एग्जाम में सारे लोग फर्स्ट नहीं आ सकते। एग्जाम में कुछ लोगों को फेल होंगे ही होंगे, कुछ लोग टॉप करेंगे ही करेंगे। ऑब्वियस ही चीज है। तभी अब सोचिए, सरकारी नौकरी की एक वांट निकली, उसमें सबने एक बराबर नंबर ला दिए। 1000 भर्ती है, 1 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और 1 लाख लोगों के एक बराबर नंबर आ गए। कैसे होगा? भर्ती हो ही नहीं पाएगी। सीधी सी बात है। तो मिथ की बात आती है, तो मिथ की बात यह है कि लोग सोच लेते हैं कि मान लो कि 90% लोग हारते हैं क्योंकि उन्हें टेक्निक नहीं आती है।
मैं तो 10% विनर्स की बात भी करना चाहूंगा। देखिए, ये विनर्स जो होते हैं, ये विनर्स ऐसे नहीं होते हैं कि वो एकदम से तुक्के में विनर हो गए। जो 90% लूजर्स हैं, 93% लूजर्स हैं, मान लीजिए एक दिन ट्रेडिंग हुई, हो सकता है जो 10% विनर्स हैं उन्होंने 365 दिन में से हो सकता है ट्रेड ही किया सिर्फ 200 दिन, और उस 200 दिन में से हो सकता है 100 दिन हारे और 100 दिन जीते। वो कहीं वो हाल है। तो हारे भी हैं, जीते भी हैं, ओवरऑल पूरे साल की बात करें तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में है। तो इस बात को समझना बेहद जरूरी है। ट्रेडिंग में मेहनत प्लस ट्रेनिंग, उसके बाद जो है कि आपकी साइकोलॉजी, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बाजार में धीरे धीरे स्लोली प्रॉफिटेबल बनाएंगी। आदत होगी धीरे धीरे। ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं है प्रॉफिट की कि हाँ अगर आपने ये कर लिया तो आप प्रॉफिटेबल ही हो जाएंगे। देयर इज नो गारंटी एट ऑल। मार्केट में सबकी जीत नहीं हो सकती, कुछ लोगों का हारना जरूरी है। एक धर्म, एक पंथ, एक जात के लोग हो नहीं सकते। स्टॉक मार्केट का सिस्टम ऐसा है कि यूनिवर्सल प्रॉफिट एक साथ पॉसिबल ही नहीं है। सब रिटेल ट्रेडर्स का प्रॉफिट होना सोचना बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाइपोथेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सिचुएशन बदल जाएगी और फिर बहुत सारे लोग लॉस करना शुरू कर देंगे। रिटेल ट्रेडर्स कभी एकजुट होकर के प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। हाँ, अगर बाजार ग्रो कर रहा है, कंपनीज ग्रो कर रही हैं, मार्केट ग्रो कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर सपोज करिए कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग की जा रही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ऐसे केस में पूरा मार्केट ग्रो कर रहा है, आप चाहे ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और पूरा मार्केट ग्रो कर रहा है, ऐसे केस में सारे इन्वेस्टर्स और सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये कोई ऐसा कह रहा है कि उसने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि सारे स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स इससे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, तो सीधी सी बात है वो आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं भी एलटीपी कैलकुलेटर पे, आप मेरे से पूछते हैं तो मैं कहता हूं, आप पूछते हैं ना कि सर सब लोग एलटीपी कैलकुलेटर यूज करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा। मैं आपको कहता हूं कि एक धर्म, एक जाति, एक पंथ की बात हो ही नहीं सकती, सब एक साथ प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो कैसी लगी ये वीडियो पहले तो कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बता दीजिए, और क्या हाइपोथेटिकल आप सोचते हैं जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। इस वीडियो को शेयर मत करना, बिल्कुल करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, इवन जो स्टॉक मार्केट में नहीं भी है उसको भी भेजिए। घर में आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी भेजिए। जो लोग भी क्लास 5th 6th में पढ़ते हैं, जो बच्चे उनसे ऊपर हैं, जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी भेजिए। इकोनॉमिकली जो लोग थोड़े से भी साउंड है उनको भेजिए, जो नहीं साउंड है उनको भी भेजिए। सबको ये वीडियो भेजिए। देखना जरूरी है, दिखाना जरूरी है कि क्या ट्रेडिंग में हर कोई प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। कैसी लगी ये वीडियो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी चाहते हैं एलटीपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, तो एलटीपी कैलकुलेटर की लिंक दी हुई है कमेंट बॉक्स में, उस लिंक पिन की हुई है, वहां पर क्लिक करिए, साइन अप करिए। वहां पर 1 वीक से लेकर के 1 साल तक के अलग अलग रिचार्जेस के ऑप्शन हैं, और एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करके आप कैश, फ्यूचर, ऑप्शन तीनों में ही इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग अपनी कर सकते हैं, देख सकते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग टूल है। ये कोई ब्रोकर नहीं है, ये आपको ऑप्शन चेन का डेटा प्रोवाइड करता है, और उस ऑप्शन चेन को डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीड करता है और आपको बताता है, आपको खुद इंटरप्रेट करके उसको ट्रेड करना पड़ता है। उसके लिए ऑलरेडी हमारी एक सीरीज है नेक्स्ट में लगी हुई है, वो वीडियोस देखिए सीरीज की, आपको एलटीपी कैलकुलेटर समझ आना शुरू हो जाएगा। ये वीडियो कैसी लिखी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।